दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द लेजी एंटरप्रेन्योर में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आज क्या रहा मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज को लेके और क्या इवेंट्स रहे, क्या क्या किसने क्या कहा और किसने क्या ट्वीट किया। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इथेरियम कॉइन के बारे में। इथेरियम कॉइन के को फाउंडर यानी कि विटालिक बुटेरिन, उनका कहना है कि डॉज कॉइन और इथेरियम कॉइन को साथ में काम करना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एक तरह से देखा जाए तो इथेरियम कॉइन के लिए भी और डॉज कॉइन के लिए भी, क्योंकि डॉज कॉइन आज स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है एक तरह से। क्योंकि कोई कहता है कि डॉज कॉइन एक मजाक कॉइन है और वो इलोन मस्क की ट्वीट्स के भरोसे चलता है, तो कोई उसको मानता है कि जिसने 3 या 4 रुपए पे जिस टाइम पे उस कॉइन को खरीदा था कुछ महीने पहले, तो आज वो बंदे 7 से 8 गुना ज़्यादा अपना पैसा कर चुके हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली देखिए, ये जो इंटरव्यू में विटालिक बुटेरिन ने कहा है वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है डॉज कॉइन के होल्डर्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं एक नई खबर के बारे में, जो कि बहुत अच्छी खबर है बिटकॉइन होल्डर्स, क्रिप्टो होल्डर्स, जिसके पास भी जो भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं सबके लिए। क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने बिटकॉइन या किसी भी करेंसी को लीगलाइज नहीं किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे खबर आ रही है एल सल्वाडोर। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एल सल्वाडोर की, तो वहाँ के गवर्नर ने अभी डिक्लेयर किया है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, जो कि प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट भी किया है। तो अभी आप मान के चलिए कि वहाँ पे जो एक करेंसी है, ये एक चलन हमें देखने को मिल सकता है कि और देशों से भी, कि वहाँ पे बिटकॉइन या फिर किसी भी और जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं सबको लीगल कर दिया जाए। तो जो कि काफ़ी अच्छी खबर रहेगी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की हम बात करते हैं, जिस एथेरियम कॉइन्स की या फिर डिफाई की हम बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, आईकॉन की, तो वो सब कॉइन्स के बारे में दुनिया को पता चलेगा कि ये कितने ज़रूरी हैं आगे की आने वाली इकोनॉमी के लिए। क्योंकि जो भी हमारी नेशनल करेंसीज रहती हैं, तो वो नेशनल करेंसीज कहीं ना कहीं काउंटरफिट का या फिर किसी और डबल ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो उसी रिगार्डिंग यहाँ पे ये जो खबर अभी आई है, जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया है एल सल्वाडोर के द्वारा, तो वो काफ़ी अच्छा है बिटकॉइन और जो भी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं उन सब के लिए। तो इससे हमें ये देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में कि मार्केट में कुछ एक राइज हमें देखने को मिल सकता है, एक बुलिश बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले 1 महीने से हम तकरीबन बेयरिश बिहेवियर, यानी कि जो एक गिरता हुआ बिहेवियर जो है मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का, वो हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मियामी के अंदर चल रही बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस की, जो कि सैटरडे तक चलती रही थी। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करेंगे कि वहाँ पे क्या रहा, किसने क्या कहा और क्या क्या डिसीजंस वहाँ पे लिए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्गन क्रीक की डिजिटल फाउंडर मार्क यूस्को, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो डॉलर की जो डिस्ट्रक्शन है वो फेडरल रिजर्व की एंडलेस मनी प्रिंटिंग की वजह से हुई है। 39% तकरीबन जो डॉलर क्रिएट किए गए हैं पिछले 12 महीने के अंदर, वो शिट कॉइन है सबसे बड़े। यानी कि एक तरह से वो बिटकॉइन का यहाँ पे फेवर लेते दिखे, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी प्रिंट यहाँ पर मनी कर रहा है फेडरल रिजर्व, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है और इकोनॉमी के लिए वो काफ़ी दुखदायक है। वहीं पर लेजेंडरी स्केट बोर्डर टोनी हॉक, उन्होंने कहा कि जो काउंटर कल्चर है, यानी कि जो नकली नोट बनाने की जो चीज़ें हैं मेन स्ट्रीम के अंदर, जो इन्वेस्ट होता है, काउंटरफिट जो मनी रहता है, वो काफ़ी गलत है। और उनके अकॉर्डिंग उनका भी यही कहना था कि जो फ्यूचर है फाइनेंस का, वो बेसिकली बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसीज ही है। उनका कहना था कि उन्होंने बिटकॉइन को 2012 में खरीदा था, जिसके ऊपर की बहुत सारे ट्वीट्स भी हमें देखने को मिले, जिसमें कि एक कुछ जैसे कि टोनी हॉक प्रो होल्डर, यानी यहाँ पे वो बंदा शायद कहना चाह रहा है कि प्रो होल्डर, यानी कि उन्होंने बहुत सही तरीके से सही टाइम पे वहाँ पे बिटकॉइन खरीदा था और इस टाइम पे उनका काफ़ी वैल्यू रहेगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों एंजल इन्वेस्टर स्टीव ली और बिटकॉइन मैगजीन टेक्निकल एडिटर आरोन वान विर्डम की, जिनकी बेसिकली जो स्पीच वो दे रहे थे उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया गया, वहाँ पे इंटरप्ट किया गया डॉज आर्मी के एक बंदे के द्वारा, जो कि काफ़ी फनी था। बट इसके अलावा वहाँ से मियामी से कोई भी ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं देखने को मिली कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कोई उतार या चढ़ाव देखा जा सके, कोई बड़ा या उतार चढ़ाव या कोई बड़ा इवेंट या फिर कोई बड़ी अनाउंसमेंट। बट कहीं ना कहीं कुछ ट्विटर पे इसके प्रति काफ़ी मिक्स प्रतिक्रियाएं रही। जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि जो बिटकॉइन जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वहाँ पे अटेंड करने के लिए जो लोग गए हुए थे, तो उनके अकॉर्डिंग कि उन लोगों ने बिटकॉइन इसलिए स्टार्ट किया था ताकि एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वहाँ पे क्रिएट किया जा सके पूरे वर्ल्ड के लिए। बट कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये लोग भी अब उन्हीं के साथ मिल रहे हैं जो कि बेसिकली एक सेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ रहते हैं, यानी कि सरकार हो गई या फिर जो कॉर्पोरेट्स हो गए, जो कि कहीं मिक्स एक रिस्पॉन्स रहा है आज के दिन में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी भी देखने को मिली। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज बिटकॉइन का क्या रहा। तो बिटकॉइन बेसिकली जिस टाइम पे ये वीडियो बन रहा है उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू है $36,000,
जो कि काफ़ी सही दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो इसमें कोई उतार चढ़ाव हमें दिखाई देखने को मिला है, ना कोई बड़ा उतार दिखा है, ना कोई चढ़ाव दिखा है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल दिखा है। तो अब वेट रहेगा कि कौन क्या ट्वीट करता है या कोई और कौन सा इवेंट अब हमारे सामने आता है, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि वजीर एक्स कॉइन की। वजीर एक्स और मैटिक, ये दो कॉइन्स वो कॉइन हैं दोस्तों कि जिन पे आप आज के टाइम पे अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैटिक कॉइन अभी भी डाउन ही जा रहा है। मैटिक कॉइन की इस टाइम पे करंट वैल्यू है 120 रुपये। तो वो काफ़ी सही चीज़ है कि अगर आप अभी 100-200 कॉइन्स अगर खरीद सकते हैं तो वो काफ़ी आगे आपको रिटर्न्स दे सकता है। क्योंकि मैटिक एक ऐसा कॉइन है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी वैल्यू उसके प्रोजेक्ट की वजह से है, ना कि वो किसी ट्वीट की वजह से है, ना कि किसी और वजह से। वहीं पर वजीर एक्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वजीर एक्स का जो अभी 134 रुपये पे जो एक कॉइन मिल रहा है, वो तकरीबन आप मान के चले कि होपफुली इस ईयर के एंड होने तक डबल हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं, लेकिन देखिए बात ऐसी है कि आप ना मेरी सुनिए ना किसी और की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा रिस्क है कि जो बंदा खुद ही ले, खुद की नॉलेज से ले तो ही बेहतर रहता है। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे गेम स्टॉप कॉइन की। तो गेम स्टॉप कॉइन देखिए दोस्तों, गेम स्टॉप कॉइन और AMC कॉइन, ये दो कॉइन्स जो कि मीम कॉइन है बेसिकली, जो कि डॉज कॉइन के बाद आए। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गेम स्टॉप पे जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर पैसे लगाए थे और इनको अभी रिटर्न्स नहीं मिले हैं। बट उनके शेयर होल्डर्स, जो एंजल इन्वेस्टर्स आप कह लीजिए, या फिर जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास मोस्टली काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स हैं, तो उनका कहना है कि वो लॉन्ग रन के लिए यहाँ पर है, नॉट फॉर द मीम्स। ये कहना है वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में भी, जो कि आज ही पब्लिश हुआ है। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है गेम स्टॉप और AMC के आने वाले कुछ दिनों में। हमें देखने को मिल सकता है कि एक बुलिश बिहेवियर गेम स्टॉप और AMC की तरफ से भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, इसी चैनल पे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।